जो कैनेडियन हुकूमत है, उनके वजीर आजम है, उनको इसके फॉलोआउट्स का अंदाजा होगा। बात बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस डील से खुद को अलग कर लिया। दिल पर कितना गिरा गुजरता है, दिल यकीनन तड़प उठता है। खालिस्तान समर्थक एनडीपी ने समर्थन वापस लिया। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार अल्पमत में। उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया का है। इंडिया वाले तेज हैं, हमारे वाले थोड़े से ढीले हैं। मैं सीधी बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी के आलम में नजर आ रहा है। मुझे बाज़-औक़ात अपना मुल्क एक ऐसा बच्चे की तरह लगता है जिसकी पैदाइश के चंद घंटे चंद महीने बाद जलजला आया, माँ बाप मर गए और वो सड़कों पे धक्के खाता हुआ। जिन भी इंटरनेशनल चैनल्स में देखें टॉप पोजीशंस पे उनके लोग हैं। उन लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बुरे हाल के अंदर है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है। चाइना में एक बड़ी ही अजीब बात हो रही है, वो ये है कि चाइनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि आई वोंट वांट टू बी चाइनीज इन माय नेक्स्ट लाइफ। एक एसएचओ की मार, उनके जो गॉडफादर्स हैं पीछे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, खालिस्तान की पैरवी करने वाले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को जोर का झटका लगा है। खालिस्तानी समर्थक एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो की टेंशन बढ़ा दी है। एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जिनके दम पर ट्रूडो उछल रहा था, उसी ने ही ट्रूडो को बड़ा झटका दिया। एनडीपी पार्टी ने बुधवार दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो में यह घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार के साथ किए गए समझौते को एनडीपी पार्टी ने समाप्त करने का फैसला कर लिया। एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने आरोप लगाया कि ट्रूडो सरकार कॉरपोरेट के लालच में आ चुकी है। एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने 2022 में ट्रूडो के साथ किए गए समझौते को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि उनका धैर्य अब खत्म हो गया है। दरअसल कनाडा में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर एनडीपी पार्टी चिंतित है। जगमीत सिंह की पार्टी का मानना है कि पीएम ट्रूडो कनाडा के लोगों की भलाई की बजाय कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब भारत से पंगा लेने वाले ट्रूडो की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है। क्या कहेंगे, वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया। ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह अब शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े। चाइना में एक बड़ी ही अजीब बात हो रही है, वो ये है कि चाइनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि आई वोंट वांट टू बी चाइनीज इन माय नेक्स्ट लाइफ। चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा का पूरा कंट्री एक जिसको बोलते हैं कि ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक जाल में हम फंसते जा रहे हैं, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। और दोस्तों, ये चीज़ सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, ये भारत को भी टच करती है, क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई इंडस्ट्रीज के अंदर तो 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है दुनिया की, और ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल्स भी इतनी है, वो वर्किंग क्लास ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ले लीजिए, आप भगवान की मार देख लीजिए, वो भी इनके ऊपर पड़ती जा रही है। और ये सारे फैक्टर्स चाइना के फ्यूचर को रीशेप कर रहे हैं।
गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर मैं वो भी आपको उजागर करूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज वर्किंग क्लास से। वर्किंग क्लास में बोलता हूँ जो वर्कर है, जो सड़कों पे काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई सफाई का काम कर रहा है, मैं उनसे लेता हूँ। जर्नी अपनी वहाँ से शुरू करते हैं स्ट्रीट्स ऑफ बीजिंग से, जहाँ पर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो साफ आपको देखना शुरू हो जाता है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर। आप सोच के देखिए, रात के 9 बजे हों, 40 साल का एक आदमी जो पहले किसी कंपनी का चेयरमैन था, आज वो डिलीवरी मैन का काम करता है, सड़कों के साइड पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा खाना खा रहा है, एग्जॉस्टेड है पूरा दिन भागा दौड़ी करने के बाद, और वो अपने फैमिली के साथ बात कर रहा है, बच्चों को सोने के लिए बोल रहा है कि भैया आप सो जाओ, मैं तो रात को 12-1 बजे आऊँगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो सुबह से लेकर रात तक बार बार डिलीवरीज नहीं करेगा, वो शाम को 100-200 रुपये नहीं कमा सकता। और ये आदमी बोलता है कि भाई जब आप बात करते हो डिलीवरी वालों से, जो हमारे घर में भी यहाँ पे डिलीवरी वाले लोग आते हैं, कोई पहले किसी कंपनी में CEO था, कोई वहाँ पे मैनेजर था, कोई चेयरमैन था, आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि भाई अब पैसा ही नहीं रहा इस काम के अंदर भी, रोते हैं वो कई बार। और वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों का देख रेख करने के लिए, उनको मिलने का भी टाइम नहीं है, ना अपने पेरेंट्स को जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं, क्योंकि सबका एक एक बच्चा है, उनको भी देख रेख करने का टाइम नहीं है। और रात को लेट तक ये काम करते रहते हैं, रनिंग अराउंड सिर्फ इसलिए कि कुछ सिक्के ये कमा लेंगे। थके हारे आपको चेहरे दिखते हैं सब जगह पे, ये वर्किंग क्लास के। और यही चीज़ है जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं वहाँ पर भी यही हाल है, आइसोलेटेड है बिल्कुल, सब कुछ बंद है एक तरह से, बहुत कम कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है, मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। ऐसी डेक्लरेशन है लोगों की तरफ से, डेस्पेयर है जिसको बोलते हैं कि मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर। और जो इकोनॉमी थी इतनी राइज कर रही थी, ये पागल हो गए थे, इन्होंने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो नामो निशान नहीं था यहाँ पर, और आज ये हालत है कि जॉब ढूंढने पे भी मिलती नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो डिलीवरी वाले हैं उनका काम इसलिए चल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोगों ने वहाँ पर जाकर चीज़ें परचेज करनी शुरू कर दी, दुकानों में जाते ही नहीं हैं। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी मालूम है कि इन लोगों को इनको जॉब की ज़रूरत है, उन्होंने भी इनकी सैलरीज को आधा कर दिया। प्लेटफॉर्म वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा, दुकान वाला स्ट्रगल कर रहा है, उसका सामान नहीं बिक रहा। मर कौन रहा है? ये डिलीवरी वाले लोग।